नाजरीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेगी आपको खुश आमदीद। जनाब, कैसे हैं? खुशबाश मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने घरों से निकलते हैं, रवा दवा होते हैं अपनी मंजिलों की जानिब, आपसे बातचीत करने, कुछ अपने मन की बात करने, कुछ आपके मन की बात सुनने के लिए जो आप जानना चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपने मेहमानों के साथ यहाँ पे वो जिक्र करें और वो बात सुनना चाहते हैं या वो क्वेरीज जो आपके दिमागों में चलती हैं, चाहे वो बच्चों के हवाले से हो, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से हो, या घर के किसी और मसले या घर के किसी फ़र्द के हवाले से हो, या रिलेशनशिप्स के हवाले से हो। तो जनाब, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी का नाम है, लेकिन ज़िंदगी को स्टॉप कब लगता है या ज़िंदगी रुक क्यों जाती है, या हमें क्यों ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी रुक गई है और ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुतवातिर चीज़ें एक साथ हमारे साथ कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही होती है और हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, और तवातुर के साथ हो रही है। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला का कलाम पढ़ें अपने ऊपर और अपने ऊपर दम करें, या फिर किसी पीर फ़कीर के पास जाते हैं। कभी डर ये लग रहा होता है कि किसी ने जादू टोना तो नहीं करवा दिया, कभी कोई और मसाइल होते हैं जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं और हम ये कह रहे होते हैं कि शायद हमारे दिन अच्छे नहीं है, या हमारा वक्त अच्छा नहीं है, या फ़लाँ दिन अच्छा नहीं था, या फ़लाँ दिन अच्छा नहीं है, हमारे साथ ही आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम यार ये सोचें कि हमारे साथ ही आखिर ये क्यों होता है, ये सोचें हमारी होती क्यों है। और फिर जब ये वसवसे आपके दिल में आते हैं तो आप इन वसवसों के थ्रू अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे होते हैं, और फिर हर चीज़ में आपको डर लग रहा होता है। चाहे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो, या तब आपका दिल घबरा रहा होता है, या बच्चे आपके कहीं और ट्यूशन जा रहे हो, या आपके घर वाले कहीं और जा रहे हो, तो आपका दिल घबरा रहा होता है। ये वसवसे आपको जीने नहीं देते, और इन्हीं वसवसों की वजह से आप मायूसी में जाते हैं और आप मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। जबकि दीन ने हमारे साफ साफ कहा है कि मायूसी कुफ्र है और मायूसी शिर्क भी है। जिसने मायूसी की तो गोया उसने अल्लाह ताला की उम्मीद और यकीन का इनकार किया, तो मायूसी कुफ्र है। लेकिन साथ साथ जो हमारा माहौल होता है, जिस माहौल में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जिस माहौल में हम ग्रो कर रहे होते हैं, और जो एम्बियंस हमें दिख रहा होता है, और जो घरेलू और इसके अलावा जो माशी और माशरती अहवाल होता है जो हमारे मुल्क के और जो हमारे इलाकों में हो रहा होता है, चाहे वो छीना छपड़ी के हवाले से हो, चोरी के हवाले से हो, या किसी और हवाले से हो, या कोई और दीगर गलाजतें हों, या फिर कोई और ऐसे काम होते हैं जो फुहश होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, जिसमें तरबियत का फुकदान नज़र आ रहा होता है। तो ऐसे काम हो रहे होते हैं तो हमारा दिल डरता है कि हमारे बच्चे अगर इस माहौल में जाएंगे तो आखिर वो क्या सोचेंगे और वो क्या सीखेंगे। इसी तरह से जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो हमारे पास इस बात का यकीन नहीं होता कि बच्चों को तालीम सही मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, उनकी तरबियत सही हो भी रही है या नहीं हो रही है। माँ बाप और ख़ास तौर पर माएँ अपने बच्चों की तरबियत का हिस्सा बनती है, उनको समझा रही होती है, उनको एक एक चीज़ बता रही होती है, बाप भी इसी तरह से। लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि बाकी के जो बच्चे वो किन घरों से हैं, या फिर जो असातिज़ा हैं वो तालीम जो दे रहे हैं वो किस तरह की तालीम दे रहा है, या फिर असातिज़ा का अपना माहौल कैसा है, वो बच्चों के साथ सख्ती से पेश तो नहीं आते, या फिर वो कहीं खुद अपने तई खुद तरबियत के फुकदान में तो नहीं है वो असातिज़ा। और फिर साथ ही साथ ये कि आपके स्कूल का माहौल आखिर है कैसा, वो माहौल कहीं इस तरह का प्रागंदा माहौल तो नहीं है जो आपको वो शफाफियत नहीं दे रहा जो आपके घरों में मिलती है, या वो शफाफियत नहीं दे रहा जहाँ इल्म और अदब और तालीम दी जाती है, बल्कि कहीं उसके फुकदान में तो आपको लेके नहीं जा रहा। यही आज का हमारा टॉपिक भी है, इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे कि तालीम के साथ साथ तालीम और तालीमी इदारों में तरबियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और तरबियत का फुकदान आखिर होता क्यों है। तालीमी इदारों में माहौल आखिर आजकल के हिसाब से क्यों ख़राब होता जा रहा है। हमें नहीं पता होता कि बच्चे अपने बैग्स में क्या रखते हैं, या स्कूलों से क्या लेके आते हैं, या स्कूलों से बच्चे एक दूसरे के साथ क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर क्या घर लेके आते हैं और क्या बाहर लेके जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और असातिज़ा की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो मोटे मोटे पैसे लेते हैं, मोटी मोटी फ़ीसें लेते हैं बच्चों से, और उनको तरबियत के नाम पे, तालीम के नाम पे उनको नशा फराहम कर रहे हैं, उनको तालीम के नाम पे, तरबियत के नाम पे उनको बुराइयाँ फराहम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, या ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक स्कूल की बात है। बड़े से बड़े स्कूल को भी ले लें और छोटे से छोटे स्कूल को भी ले लें, बुराइयाँ ऐसे हैं जैसे आम हो गई हैं, बुराई ऐसी है जैसे अच्छाई बन गई। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मोहम्मद अख्तर आराई, माहिर तालीम है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अब जो मौजू है वो इसी तरह का है। मेरे लिए ख़ास अहम बात यह है, आपने देखा होगा गर्दिश रवां है ये ख़बरें कि तरबियत और तालीम, लेकिन तरबियत तो चलें घर से किसी हद तक हो जाती है, तरबियत का मामला स्कूलों में भी आता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो माहौल की ख़राबी है स्कूलों में, और ये स्कूलों से ही पैदा हो रहा है माहौल ख़राब। मैं चाहूँगी पहले इसको आप थोड़े वजाहत के साथ बयान करें, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बड़े तवातुर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे वही होते हैं जो स्कूलों से सीखते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इंसान एक सोशल है और उसको सोशलाइजेशन करनी होती है, चाहे वो घर में हो, स्ट्रीट हो, अपनी सोसाइटी हो, अपनी हल्का हो। जिस माहौल का नाम आप खुद ले रहे हैं, उसी माहौल का एक स्कूल भी हिस्सा है, घर भी हिस्सा है, एक कम्युनिटी भी हिस्सा है। जब ये कम्युनिटी में सब चीज़ें हो रही हैं या यूथ यहाँ जाके बैठती है, हम उम्र बच्चों के अंदर वो चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ से एडॉप्शन आती है। स्कूल्स फिर भी एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर कोशिश की जाती है, मगर उसके बावजूद भी बाज़ स्कूल्स के अंदर जो ख़ास तौर पे एलीट क्लास के स्कूल्स हैं, वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, माँ सवाए जो सिलेबस में काम है वो करा दिया जाए, दैट्स ऑल। तो अखलाकियात कैसे बच्चे सीखेंगे जब उनको रोकने वाला, मैं उनको अखलाकियात टोकने की वाला। बात ही नहीं कर रही, मैं अखलाकियात की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसमें 5-6 बच्चे अभी इन्वॉल्व पकड़े गए, और बड़े घरों के, छोटे घरों के, ये स्कूलों में हर जगह। मैं कहना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, लेकिन स्कूल्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक इन बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ, जो नशा इतना आम हो चुका है बड़ी बड़ी जगहों पे, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। अभी मैं अखलाक के हवाले से तो बात ही नहीं कर रही। देखें, रोकथाम तभी मुमकिन है जब अखलाकियात, शऊर पैदा किया जाए, जब शऊर बेदार होगा, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई जाएगी। एक ड्रग्स का यूज़ है, अगर वो अच्छा नहीं है तो ज़ाहिर वालिदैन हो, उस्ताज़ा हो, या माशरे में एडल्ट हो, वो मना ही करना चाहिए। में बात ही नहीं कर रहे, स्कूलों में सप्लाई हो क्यों रही है, स्कूलों के असातिज़ा की मौजूदगी में, गार्ड्स की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, आपके प्रिंसिपल्स की मौजूदगी में सप्लाई कैसे हो रही है, ये मेरा सवाल है। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम इसको जो है कंडेम करते हैं। कोई भी बाशऊर समझदार वालिदैन हो, चाहे उस्ताद हो, वो ये नहीं चाहेगा, मगर क्योंकि बच्चों की तलाशी लेना भी जो है एक तरह से मना किया गया है, ख़ास तौर पे बड़े बच्चों को। इवन मोबाइल तक लाने की भी उनको इजाज़त होती है कि वालिदैन कहते हैं कि इनके पास मोबाइल होना चाहिए, हालांकि उसमें मैसेजेस होते हैं, उनसे ये बात होती है कि हम बाहर इस वक्त आएंगे और इस वक्त वो देने वाला जो है वो चीज़ गिफ्ट देकर जाएगा उनको। अब बाहर क्या किया जाए कि जब वालिदैन इतना बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं, उस्ताज़ा सख्ती नहीं कर सकते, उस्ताज़ा कुछ नहीं कहते। अगर हम तालीमी इदारों में कस्टम की तरह अगर वहाँ कस्टम के स्क्रीनिंग बेल्ट लगा दें और वहाँ पर सारी चीज़ें अंदर जाते वक्त और बाहर आते वक्त स्कैनिंग की जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बात यह है कि हम उनका बैग चेक नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं वहाँ पर उनको प्रिविलेज या वीआईपी ट्रीटमेंट की नीड होती है, वालिदैन खुद कहते हैं, जो कि गैर मुनासिब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे की तरबियत के लिए कुछ न कुछ अखलाकियात में कहूँगा, कुछ न कुछ कोड ऑफ कंडक्ट करना पड़ेगा कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। इसके लिए तालीमी इदारे के उस्ताद को इख्तियार देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे बच्चा थोड़ा सा गरीब का हो या अमीर का हो, बच्चे बच्चे होते हैं, सारे बराबर ही होते हैं, लेकिन ये वबा और ये जो जहर है इतना सरायत कर रहा है और तेज़ी के साथ, इसको रोकथाम करने के लिए माँ बाप को अपनी तरबियत में किस चीज़ को मलहूज़ रखना चाहिए। सबसे पहले स्कूल की बारे में मैं बात करूँगी, मैं साथ साथ बात करूँ कि घर में अगर एक अच्छी रिच फैमिली है, कुछ भी है चाहे, लेकिन अगर ये बुराई देख रहे हैं तो कहाँ पे और किस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए, अब आप सोसाइटी में निकलें, आप जाएं, आपको वैब की शॉप्स मिलेंगी, वैब क्लब्स, बार्स मिलेंगे, जो ओपनली वहाँ पर एक जगह है जहाँ गैदर होते हैं बच्चे और वो वैब पीते हैं। अब एक डिबेट चल पड़ी है सोसाइटी में, ख़ास तौर पर मिडिल और अपर क्लास सोसाइटी में, कि दैट इज़ देयर राइट, उनकी मर्ज़ी है, वो वैब पीते हैं, अच्छी बात है। आप इतनी वैब शॉप्स पोश एरियाज़ में, बल्कि बहुत अच्छे एरियाज़ में ओपनली चल रही हैं। पहले एक ज़माना था शीशा शुरू हुआ था, उसके लिए थोड़ी रोकथाम हुई, मगर अब वैब तो एक पॉकेट एक छोटी सी डिवाइस है। ज्यादा उसके ऊपर वो भी पड़े थे, छापे पड़े और उसके खिलाफ काम हुए, बड़े मीडिया ने शोर मचाया और बड़ा काम किया, उसके ऊपर बड़ा काम हुआ था, पुलिस भी एक्टिव हुई थी, जो शीशा चला था, और शीशा खैर अभी भी है, लेकिन वेब शॉप्स ने तो बिल्कुल ही काम ओपन कर दिया। तो फिर क्यों तालीमी इदारे पे ये चीज डाली जा रही है कि ये उस्ताद का कसूर है? हम जब माएँ अपने बच्चों को स्कूलों पे भेजते हैं तो इस तसल्ली के साथ, तशफ़ी के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ने गया होगा, लेकिन वहाँ पे बच्चा और क्या सीख रहा है। मेरा सवाल यही अख्तर आराई साहब से, जैसे कि आप बता रहे थे कि इसको स्कूलों के ऊपर दोष ना दिया जाए, यही कहना था ना आपका, लेकिन बात दोष देने की नहीं है आपकी, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप कहाँ कहाँ पीछे भागे, माँ बाप भी पीछे भागे कि बच्चों की सोहबत क्या है। तो ये सोहबतें तो निकलती स्कूलों से।
जी बिल्कुल, ये तो है। देखें उसके पास क्या है, 4-5 आवर्स का टाइम होता है, रेस्ट ऑफ द टाइम 4-5 आवर्स नहीं होता, अब तो 8-8 घंटे बच्चे स्कूलों में होते हैं। देखें ये बात नहीं है, बाज़ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जिसके अंदर बच्चे आते हैं। यहाँ पर अभी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि ये तो एक आम फहम है, वेब है, उसका फ्लेवर है, बच्चों के बैग से मिलता है। अब कितनी हम कस्टम की तरह तलाशी ली जाए, कितनी हम सिक्योरिटी का ख्याल करें, फिर कहते हैं ये तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए कोई बात नहीं। तो ये डिबेट है। एनर्जी ड्रिंक भी एक चीज़ है। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि अगर इसके ऊपर आप सज़ा देंगे तो क्या सज़ा, आपने कभी सोचा अगर सज़ा देंगे, मैं असातिज़ा के हवाले से बात कर रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, आप वो बच्चे से लेते हैं और उसको कॉन्फिस्केट तो करते ही करते हैं, जो भी, चाहे फ़ोन है कुछ भी है, आप उसको सज़ा देते हैं, आप उसको सस्पेंड करते हैं 1 हफ्ते के लिए, आप उसको पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको बताते हैं, आप उसको बच्चे को उन लोगों में बताते हैं कि किस तरह से, पर बच्चे की अगर आप उसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से उसके लिए कोई नॉलेज मुकर्रर करें कि बेटा जो आप उसकी काउंसलिंग करें, आप नहीं समझते कि इसमें कितनी जिम्मेदारी, आप लोग इतने मोटे मोटे पैसे जिम्मेदारी है, स्टूडेंट काउंसलर मौजूद हैं। इसके साथ साथ माँ बाप का जो फुकदान है, मैं माँ बाप के हवाले से अगर बात करूँ, माँ बाप को पता नहीं होता ये बच्चे, ये रस्सियाँ स्कूलों से चल रही हैं, ये ताने बाने बनते ही स्कूलों से। मेरा सवाल ये है, देखिए बच्चा जहाँ भी सोशलाइजेशन करता है, चाहे क्लब्स हो, कहीं कहीं गेम खेलने जाता है इवनिंग में, कहीं गैदर करता है। बात नहीं करें, मैं आम आदमी के बच्चे को बात कर रही हूँ, वो बच्चे सोशलाइज नहीं करता, वो कहीं क्लब्स में नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसकी रसाई है। देखिए बच्चे क्यों नहीं जाते, बच्चे ड्राइव पे जा रहे हैं, बच्चे ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। अब अपने जो डोमेस्टिक एम्प्लॉइज़ हैं उनकी भी नॉलेज अपडेट होती है, वो बाज़ औक़ात माँ बाप से ज़्यादा जानते हैं कि बच्चा क्या करता है। बच्चे तो अभी अपने बैग्स में एनर्जी ड्रिंक के तौर पे भी चीज़ें लेकर आने लग गए हैं। आप बात कर रहे हैं खास क्लास की, मैं खास क्लास की बात नहीं करी, मैं आम आपको कंप्लेन भी तो वहाँ से मिल रही है ना, वहाँ से भी हूँ, लेकिन आम आदमी, आम बच्चा भी इस खौफ और डर का शिकार है। जिन स्कूलों में एक आम बच्चा पढ़ता है, जो आम स्कूल है, वहां पे भी ड्रग सप्लाई है। देखिए ऐसा नहीं है कि हर जगह ड्रग सप्लाई है। जो केसेस सामने आते हैं वो वही स्कूल्स होते हैं जो अपर क्लास को सर्व कर रहे हैं, जहाँ पर उनको इतना प्रिविलेज है, वो तमाम सहूलियात दी जाती हैं, जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, उनकी टेक केयर की जाती है। वहीं से इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर सख्तियाँ की जाती हैं, जहाँ पर बाज़ औक़ात आजकल भी स्कूलों में मारने तक की फ़िज़िकल यानी कि पनिशमेंट्स भी हो रही होती हैं, चाहे वो सिटअप्स की सूरत में हो, चाहे कैसे भी हो, मगर वहाँ पर फिर भी कंट्रोल है। क्या आप ये मदारिस में देख रहे हैं कि वहाँ बच्चा नशा कर रहे हैं? क्या ये छोटे लेस प्रिविलेज एरिया के बच्चे नशा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये वही हैं जो बाय कर सकता है, ये वही है जहाँ पर वो एक डिबिया सिगरेट की कितनी महंगी मिलती है। मैं ओपनली बात करूँगा, बात ये कि जिनको पेरेंट्स इतना प्रिविलेज दे रहे हैं, उनकी अखराजात पूरे कर रहे हैं, वही वैप पी रहे हैं। वैप बार में कोई जाके तो देखे, दूसरा आम आदमी नहीं जाता। वेप तो नशा नहीं है ना, वेप। अब देखा आपने खुद कहा, नहीं आपने नहीं, आप इसको डिबेट करें, कौन कहता है कि वेप नशा नहीं है? वेप में निकोटीन होता है, निकोटीन 3% 2%। मेरी बात इसका मतलब है सिगरेट भी नशा नहीं है? मैं आपसे सिर्फ सिगरेट हो या वेप हो, सिगरेट और वेप एक चीज है, लेकिन जो पाउडर का नशा चल रहा है, जिसमें आइस हो गई, जिसके अंदर ये सारी सब चीजें, जो आपने अभी जो पिछले पूरे जमाने से जो ये सारी डिबेट चल रही है, और जिसमें ये सारे कितने सारे बच्चे इसमें मुलव्वस पाए गए, अपनी जानों से चले। देखिए आगाज किसी चीज का थोड़े से होता है, लंबे से लंबा सफर हो पहले कदम से होता है। अगर एक तो बच्चा सुन तो लीजिए, देखिए ना, घरों में माँ बाप भी पी रहा है। आप मेरा तजिया सुन लीजिए कि अगर एक एनवायरनमेंट में 10 स्मोकर बैठे होते हैं, वहां पर जो नया बंदा जाके बैठता है जो स्मोकिंग नहीं करता, वो पहले इनहेल करता है वो निकोटीन स्मोक। जब वो बिल्कुल हो रहा है ना, स्टार्ट हुआ ना, अब एक वक्त आएगा वो सिगरेट पीने लग जाएगा, एक वक्त आएगा वो पहले फ्री का पिएगा, फिर उसके बाद वो डिबिया लेके पिएगा। एक बच्चा है वो पहले सौंफ सुपारी खाता है, फिर वो सुपारी खाने लगता है, फिर वो पान और गुटखा खाने लगता है। इसी तरह होता है। एक बच्चा एनर्जी ड्रिंक पीता है, जो कि आप कहते हैं ठीक है, हार्ड ड्रिंक से मतलब है कि वो नहीं, हार्ड ड्रिंक से मुराद ये कल को हार्ड पिएगा, आज सॉफ्ट पिएगा, कल हार्ड पिएगा। आप ये बात माने, बड़े से बड़ा सफर जो है वो स्टार्ट वहीं से होता है। अब आप वेब को जायज करार दे देंगे तो बात खत्म हो गई। मैंने तो कहा ही नहीं। देखिए, अगर आपका उस्ताद बाहर जाके, स्कूल में है उस्ताद, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस्ताद बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, क्लास से निकला है और बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, और उस्ताद क्लास से बाहर जाके वेप पी रहे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? मैं exactly तो नहीं करना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ,
क्या लाहे अमल करना चाहिए, स्कूल में रहते हुए करना क्या चाहिए? एक तो मैंने खुद ही आपको बता दी सज़ा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए और क्यों नहीं होता? देखें, इसके रूल्स होने चाहिए। क्लासरूम जैसे एक रूल्स होते हैं, इस तरह स्कूल के रूल्स होते हैं। स्मोकिंग स्कूल के अंदर नहीं हो सकती, अगर एडल्ट ही क्यों ना हो। वो मे बी के ब्रेक टाइम में किसी वक्त बाहर जाता होगा, पीता होगा, जो कि नहीं करना चाहिए। इसके कवानीन बनने चाहिए, इस पर सख्ती होनी चाहिए। बात यह है कि अगर आप सिर्फ शीशे की बात कर लें, कवानीन बन गए मगर उसके बावजूद शीशे शॉप चल रही हैं, क्यों? यही सवाल है ना। अगर कवानीन मौजूद भी हैं, उसके बावजूद भी अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अखलाकियात यही तो कहते हैं, अखलाक वो होता है, डिसिप्लिन वो होता है जो अंदर से हो। लेकिन अख्तर साहब, मेरा सवाल ये नहीं है ना, सवाल हमारा टॉपिक ये नहीं है। मेरा तो टॉपिक ये कि हमारे स्कूलों में, दर्सगाहों में ये चीज़ क्यों आम हो रही है। मैं स्कूलों की बात करूँ, आप गली कूचे में क्यों जा रहे हैं? मैं आपके स्कूलों की बात कर रही हूँ। आप मुझे स्कूलों से बताइए कि आखिर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, साथिज़ा होते हैं, वो उसके ऊपर फौरी एक्शन क्यों नहीं लेते, और फिर फौरी एक्शन लेने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? बच्चे कंप्लेन करते हैं, वो पेरेंट्स को कहते हैं कि जी हमें पनिश किया गया है, ज़ाहिर है कॉर्पोरल पनिशमेंट्स इनलीगल है, तो फिर इसीलिए डर के मारे वो सख्ती नहीं करते। ये वजह है, ये वजह वजूहात है ना। जब पेरेंट्स पैम्पर करेंगे, सहूलियात देंगे, और हमें लॉ इजाजत नहीं देता कि हम बच्चे को कुछ कहें, फाड़ के बच्चे को देखें, दैट इज रॉन्ग, व्हाई यू आर डूइंग दिस। मैं समझ गई, मैं समझ गई। बहुत अच्छी आपने बात की आपने। मैं यही वो सारी चीज़ें थी नाज़रीन जो आपको बताना चाहते थे कि असातिज़ा अगर चाहें भी अपने माहौल को बेहतर करना और तरबियत को बेहतरीन अंदाज में बच्चों की करना, जब किसी स्कूल में बच्चे आते हैं तो जो उसके ओनर्स होते हैं या जो असातिज़ा होते हैं या जो प्रिंसिपल होते हैं वो बच्चों को ओन करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी तरबियत का हिस्सा बने और उनकी तरबियत में कहीं हेर फेर ना आए, कोई फुकदान ना आए। लेकिन जब भी वो कोई चीज़, माँ बाप भी बच्चों को डांट भी देते हैं और डांटने के लिए उनकी तरबियत का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर उनके घरों से कंप्लेन आ जाती है कि जी आपने क्यों इनको डांटा, या आपने क्यों इन्हें घूर के देखा, या आपने इनको क्यों स्टेयर किया, या आपने क्यों इनके साथ इस तरह का बिहेवियर रखा। लेकिन साथ ही साथ स्कूलों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, जो आपको मेंटल हेल्थ, आपको आपकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो मेरा सवाल अख्तर साहब से ये कि काउंसलिंग के सेशन में कि अगर इस तरह की कोई चीज़ निकलती है तो स्कूलों में जो बच्चों के काउंसलर्स होते हैं वो क्यों नहीं उनको देखते और फिर क्यों नहीं उनसे बात करते, और फिर ये बात आप उनके पेरेंट्स से क्यों नहीं करते? बिल्कुल शेयर की जाती है, पेरेंट्स को बताया जाता है, सॉफ्ट वे में बताया जाता है ताकि पेरेंट्स माइंड अलर्ट हो जाएं। डिपेंड करता है स्कूल के अपने लेवल से कि स्कूल किस लेवल का है। जो दरमियानी मिडिल क्लास को ये सर्व करते हैं वहाँ ज़रा सख्ती से कहा जाता है, मगर स्कूलों के अंदर स्टूडेंट काउंसलर मौजूद होते हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, वो उनकी सेशंस लेते हैं, उनको समझाते हैं। मगर उसके बावजूद भी, उसकी एक एग्जांपल है, कई ऐसे एडिक्टेड ड्रग्स लेने वाले या इस तरह की चीज़ें लेने वाले जब वो हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं, उसके बाद दोबारा लौट के जब आते हैं रिकवरी करके फिर स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली काउंसलिंग एक बहुत छोटा सा डोज है, छोटी सी एफर्ट है, वो कोशिश कंटिन्यू प्रोसेस है कि जो तालीमी इदारा करता है, एक हेल्थ एजुकेशन के लिए फिजिकल फिटनेस की कोशिश करता है, मेंटल हेल्थ की कोशिश करता है तालीमी इदारा, ये कोशिश जारी रहती है, मगर वो नाकाम इसलिए हो जाती है कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी में ये एक्टिविटीज़ को, ये डिबेटेबल है कि जनाब इतने हद तक तो जायज़ है, ये वेब तो पी सकते हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तो पी सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब हम अपने लेवरेज देते हैं तो फिर वो लेवरेज आगे तक चली जाती है। और लेकिन एक और बड़े मजे की बात ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या आप लोग स्कूलों में असातिज़ा के ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि आप ये नहीं करेंगे? बच्चे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, और फिर जो टीनेजर्स होते हैं, लेकिन असातिज़ा तो वो भी नहीं मानते। ख़वातीन असातिज़ा तक पी रही होती हैं। वॉशरूम के अंदर स्मोक के डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, लगा दिए गए हैं, कैमरे तो नहीं लगाए जा सकते, मगर स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए इसलिए वहाँ भी जाके नहीं पी सकते ऐसे एडल्ट टीचर्स भी, क्योंकि बाज़ कंप्लेन ऐसी आई। मगर क्योंकि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, जिसका मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम पूरे पाकिस्तान में एडवाइजरी भेजते रहते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट दें, मगर फिर वो टीचर्स जाते हैं बाज़ औक़ात ब्रेक टाइम में, उनको अलाउ भी होता है कि दे कैन गो आउटसाइड द बिल्डिंग, तो वो बाहर चले जाते हैं किसी रीज़न में। अगर वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है कि 4 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको दरमियान में कुछ चाहिए, तो फिर मे बी कि दे यूज टू गो एंड डू दैट। लेकिन अच्छा चलें, अब मुझे बस ये कहिएगा कि हम जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हम माँ बाप क्या करें?
देखिए बड़ी आइए तकलीफ हम में होते मिल के हैं। ये सब कुछ कर हाँ, सकते हैं। क्या करें, क्या करना चाहिए? वो जो बैठे हुए देख रहे हैं, हुक्मरान पॉलिसीज ऐसे बनाएं। मैं तो यही कहता हूं कि जब हमारे ये टॉय गन बंद नहीं होगी ना, जब तक, जी, टॉय गन जब ये आपने देखा है कि आप किसी बाजार में जाए, बच्चे छोटे छोटे पटाखे बेच रहे हैं, हाँ। क्या फन है ये? क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बना सकती कि इसकी प्रोडक्शन ही नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही। क्या ये जो मावा जहां बनता है, क्या इसकी प्रोडक्शन बंद नहीं की जा सकती? जब ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर तमाम लोग बेयारो मददगार हैं, इसमें उस्ताज़ा भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, मगर फिर भी हम अपने अपने इंडिविजुअल कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ हमें ब्लेम गेम नहीं करना, हमने गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं देना, टीचर्स ने पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं देना, पेरेंट्स ने टीचर्स पे ब्लेम नहीं देना, आपने मुझ पे ब्लेम नहीं देना, मैंने आप पे ब्लेम नहीं देना, हमने सबके मिलके कोशिश करनी है आप जब आते बच्चों हैं की ना तो तरबियत बड़ा का मजा आता एहतमाम है। करें। मेरा और आपका तो ब्लेम गेम का सिलसिला चलता रहता है और हमें बड़ा अच्छी मजा बात आता है, है। अच्छा डिस्कशन होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद आपके जब आप लाइक करते हैं आपके नहीं, प्रोग्राम और मसला ये होता है कि जब आप एक कुछ निगेट करते हैं फिर आप उसके दलाइल देते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। हर तरफ हाँ 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 यस 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 होके तो प्रोग्राम का मजा नहीं आता है। बिल्कुल, आइए मिलके हम कुछ बेहतरी ला सकें, हम नौजवान बच्चों का कुछ ख्याल कर सके। आज के बच्चे कल के नौजवान हैं, कल का ये पाकिस्तान है। हम ही मिलके कुछ बेहतरी ला सकते हैं, अखलाकियात पैदा कर सकते हैं, इनके अंदर तहजीब ला सकते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं बताएंगे, बताना बंद कर देंगे, या फिर इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते रहेंगे। बाप बेगम पे लगाए, बेगम बाप पे लगाए, बच्चों पे लगाए, एक दूसरे पे लगाते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मिलके अपने अपने हिस्से का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अख्तर आराई, माहिर तालीम, हमारे साथ मौजूद है। कुछ कोशिश की थी कि आप तक से और आपसे वो रसाई ले सकें और अपने नाज़रीन को बता सकें और पहुँचा सकें, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर कुछ करना भी चाहें तो पेरेंट्स रोक देते हैं कि हमारे बच्चे के साथ आपने ज़्यादती किया, हमारे बच्चे पे गुस्सा किया, या हमारे बच्चे को आपने सज़ा दी। तो ये चीज़ें बड़ी सोचने की और बड़ा लम्हा फ़िक्रिया। आप देखें पुराने वक्तों में और पुराने ज़मानों में जब उस्तादों को ये हक़ हासिल होता था कि वो बच्चों को थप्पड़ भी लगा देते थे, वो कहीं गली में दूर अगर बच्चे कहीं की कोई ऐसी चीज़ में मुलव्वस देखे जाते थे, इवन दो कुछ खेल में कुछ गिर गए, कहीं किसी से लड़ाई हो गई, तो उस्ताद का इतना हक़ समझा जाता था कि उनको 2 थप्पड़ भी लगा दी जाते थे और उनको ये कहा जाता था कि तुम्हारे बाप या तुम्हारे पेरेंट्स को आके तुम्हारी शिकायत की जाएगी। और फिर वो सुनते थे और वो डरते भी थे, और फिर वही बच्चे आज काबिल और कदर इंसान बने। तो ये बड़ा ज़रूरी है इंसान की कदर और मंजिलत को आगे बढ़ाने के लिए। असातिज़ा की तरबियत का इसमें बहुत ज़्यादा एक किरदार होता है माँ बाप के साथ साथ। जनाब प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।